बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आलमोस्ट पंजशीर इलाका फतह हो चुका है और इनिशियल इतलात आने पर अफगान तालिबान के जो रहनुमा जो फाइटर्स हैं उन्होंने पूरे काबुल के अंदर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी और ऐसी हवाई फायरिंग की कि पूरा काबुल लरस उठा। लेकिन जवाब नहीं, आफरीन है इन लोगों के ऊपर। आगे से उन्होंने क्या बयान जारी किया और हुक्मनामा, एक ऑर्डर आया है और पूरे काबुल के अंदर खामोशी छा गई है। सबसे पहले अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि ये तरीकाकार है कि जब अल्लाह आपको फतह देता है तो आप हवाई फायरिंग करें। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर यानी मक्का फतह करके क्या उन्होंने हवाओं में कोई तीर बरसाए थे? आप लोग फॉलो करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कि सर झुकाएं अल्लाह के आगे और अल्लाह के हजूर सजदा रेज हों कि अल्लाह ने आपको फतह दी है। ये तो हो गया इनका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ऑर्डर जारी कर दिया मुल्ला याकूब ने। मुल्ला याकूब बेसिकली मुल्ला उमर के बेटे हैं जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको तैनात कर दिया गया है। उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि अगर पूरे काबुल से इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक गोली की भी अब आवाज आई तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो अफगान तालिबान का कितना ही बड़ा कोई कमांडर क्यों ना हो, आम शख्स हो, कोई भी हो, और उससे फिर हथियार भी जब्त कर लिए जाएंगे, सजा देंगे। इसको कहते हैं इस्लामिक निज़ाम। आपके अमीर और आर्मी चीफ का हुक्म आए डायरेक्टली और फिर देखते हैं काबुल के अंदर कौन फायरिंग करता है। इस वक्त काबुल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया है। यानी आप अंदाजा कीजिए, अगर किसी शख्स ने 20 साल आपके साथ लड़ा हो अल्लाह की राह के अंदर और उसके बाद आप उसको कहते हैं कि अगर तुमने अमीर का हुक्म ना माना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, तो बताएं क्या वो मानेगा? ये है इस्लाम की बरकत कि अमीर का हुक्म आता है आर्मी चीफ का और आर्मी चीफ डायरेक्टली खुद आकर कहता है कि ये काम हो जाए ऑर्डर। उसके बाद पूरे काबुल, इतना काबुल लरज उठा, इतना लरज उठा कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल अमन। असल में देखिए सूरत हाल ये है कि इसको तो मंगोल नहीं फतह कर सके, इसको पुराने दौर में अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं फतह कर सका, बरतानिया नहीं कर सका, सोवियत यूनियन नहीं कर सका, अमेरिका ने इसको साथ में ला लिया। तालिबान पहले फतह नहीं कर सके, पहली मर्तबा पंजशीर का इलाका ऑलमोस्ट फतह हो चुका है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तालिबान ने, यकीन कीजिए ये 2.0 वाले जो तालिबान है, जिस तरह हकीकत टीवी का चैनल है हकीकत टीवी 2.0, इसी तरह तालिबान 2.0 आए हैं। इनका सब्र बड़ा ज्यादा है, वरना पुराने तालिबान होते तो इस वक्त चौको चौराहों में फैसले हो रहे होते। उसकी रीजन क्या है? इन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, वहां पर इन्होंने जो सारे बैटल पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए, फतह कर लिए। तो जो लोकल इस वक्त मलेशियन कमांडर्स थे कुछ तो मार दिए, बाकियों ने कह दिया कि हम कुछ यानी नमाज के वक्त के बाद हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन वो अपनी जुबान से मुकड़ गए। अब तालिबान ने कहा है कि अब तुम मुकड़े हो जुबान देकर। आप जानते हैं पख्तूनों में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है कि आप एक दफ़ा जुबान दे देते हैं फिर आप मुकड़ते नहीं हैं। लेकिन चूंकि उज़्बेक, ताजिक और ये जो सारे हैं ये डिफरेंट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने जबान देकर मुकड़ के अब तालिबान ने कहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त भी इवन के आप देख लें कि इनके लीडर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आप इनको 24 घंटे का टाइम दे दें फाइनल। उस 24 घंटे के अंदर अगर ये सरेंडर कर दे, नहीं तो बाकी सारे इलाके फतह हो जाए। इस वक्त अमरुल्लाह साले ने एक वीडियो जारी की है और पहली मर्तबा उसने एडमिट किया है कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और वीडियो जारी करवाई है येल्दा हाकिम की जानिब से। यानी ये वही एंकर है, हकीकत टीवी ने आपको बताया था इसके बारे में कि इसको पाकिस्तान ने पनाह दी थी। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी हो, पाकिस्तान के अंदर ये रही हो, ये छोड़कर आ गए थे अफगानिस्तान। हमने इनको, ये 3 साल यहाँ पर रही, अब ये बाहर जाकर सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती है और इवन के एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस और एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ ये हर वक्त राब्ते में। वीडियो जारी हुई, अमरुल्लाह साले ने कहा है कि जी वो असल में हम लोग पूरी तरह कंजे में आ चुके हैं, हमारे इर्द गिर्द पूरी तरह इस वक्त तालिबान का कब्जा है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के पीछे इन्होंने घेर लिया है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए
कि इसको वो मैसेज भेजता है और वो मैसेज ये रिलीज करते हैं। ये अंदाजा करें किसी सूरत हाल आपने पहले कभी ऐसी नहीं देखी होगी। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये अमरुल्लाह साले का जो बयान है ये लास्ट मैसेज है, ऑलमोस्ट समझ ले ये आखिरी मैसेज। इसके बाद या तो वो मारा जाएगा या सरेंडर कर देगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पहले से मैसेज रिकॉर्ड करवाए हों और रिकॉर्ड करवा कर इन लोगों ने भेजे हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमरुल्लाह साले के बारे में बार बार ये कही जा रही वो भाग गया, तो वो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाना, लड़ाई करवाते रहना। हो सकता है वो भाग गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी। जब तक वो तालिबान के हाथ में नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चल सकता। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के साथ जो मामला चल रहा है वो अलग है। इंडिया के बहुत सारी कॉलर ट्रेस हो रही हैं, और ट्रेस करने वाले कौन है नाम नहीं लेते, लेकिन समझ जाएं बहुत सारी एजेंसियां बैठी हुई हैं, बहुत सारी एजेंसियां, बस यही समझना, बहुत सारी एजेंसियां दीगर ममालिक की भी बैठी हुई हैं, वो कॉलर ट्रेस कर रही हैं। और पता चल रहा है कंटिन्यूसली न्यू दिल्ली से इस वक्त लाइनें कनेक्टेड हो रही हैं पंजशीर में, और बार बार उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है आपने सरेंडर नहीं करना, आपने सरेंडर नहीं करना। कि गनी ने जो एंड पर फैसला किया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। आज मेजर गौरव आर्या को नींद नहीं आनी। एक तो हकीकत टीवी ने उसको जवाब दिया जो उसने अपनी वीडियो में हकीकत टीवी के खिलाफ बातचीत की थी, और दूसरा उसको नींद नहीं आनी पंजशीर तो इनके हाथ से गया। ये तो कह रहा था कि $100 मिलियन आप दें अहमद शाह मसूद को, हथियार दें, टैंक्स दें, फिर देखिए वो तालिबान के खिलाफ कैसे लड़ते। एक बात आप याद रखिएगा, इस वक्त अफगान तालिबान ने ऑलमोस्ट फतह कर लिया है। ये सिर्फ उनके सब्र का पैमाना है। उनके अमीर ने कहा है कि हमने खून नहीं बहाना, वरना यकीन कीजिए अगर पुराना 1.0 तालिबान होता तो आज इनके साथ जो हशर होता वो सोच नहीं सकते। इस वक्त न्यू दिल्ली की लाइनें कनेक्टेड हैं और वो इनके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन लोगों का काम ये करना चाहिए कि एक आधी दो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो रिलीज कर दे, पता तो चले न्यू दिल्ली से पंजशीर जो लाइनें कनेक्टेड हैं, कॉल जो ट्रेस हो रही हैं, ये लोग गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इंडिया को इस बात का शायद इदराक नहीं है कि हम सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और कई कॉल्स ऐसी हमने सुनी हैं जिसमें इंडियंस उनके आगे भीख मांगते फिर रहे हैं कि आपने सरेंडर नहीं करना, आपने सरेंडर नहीं करना, हम आपके लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे, आप डटे रहें, डटे रहें। अहमद शाह मसूद और दीगर बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंडिया पर तप्पे पड़े हैं। जिस तरह अशरफ गनी ने कहा था कि जब मैंने तुमसे फ़ौजें मांगी तो फ़ौजें तुमने मुझे दी नहीं थी, अब तुम कह रहे हो कि इसराइल के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं वेस्ट के साथ करता हूँ, और तुम यहाँ से भागो नहीं, जब ये मुझे मार देंगे तब तुम मदद के लिए आओगे। अशरफ गनी ने असल में, देखिए जितना मर्जी वो बदतरीन पाकिस्तान का दुश्मन था, लेकिन अक्लमंदी उसने अपने लिए की। उसने कहा कि इससे पहले कि मैं मारा जाऊं और ये माजी की तरह हो जाए काम, यहाँ से निकलो। वो पैसा पकड़ा उसने, वो निकल गया। अब इंडियंस हाथ बदलते रह गए, इंडिया अमेरिका से खफा, इंडिया ने अपनी फौज नहीं भेजी। ये जो आज बैठकर मेजर गौरव आर्या और ये जो दो टके के लोग गुफ्तगू करते हैं, इनसे सिर्फ एक चीज़ पूछिए, तुम लोगों ने फौजें क्यों नहीं भेजी? तुम लोग भेज देते तो पुराना हिसाब भी चुकता हो जाता। हमारी तो दुआ थी कि तुम लोग एक दफ़ा फौज भेजते, फिर हम एयर स्ट्राइक करते अफगानिस्तान के अंदर, और हम कहते कि हमने मारा है टीटीपी को, और टीटीपी की जगह नीचे रॉ के जो ऑफिसर होते, कॉन्सुलेट के अंदर फौजें होती इंडिया की, और हिसाब किताब हम चुकता करते। अगर चाइना ने अमेरिका और रशिया की गलतियों से सीखा है और तालिबान के साथ दोस्ती कर ली है, तो इंडिया ने भी बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने भी अपनी फौजें नहीं भेजी और तालिबान से लड़ाई करने की बजाय इन्होंने प्रॉक्सिस का सहारा लिया। पंजशीर तो फतह इस वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया को नींद कैसे आएगी? गोलियां, हवाई फायरिंग उधर चल रही है और चीखें न्यू दिल्ली से निकल रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।